अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जी। आज जो है वो गेस्ट पोस्टिंग के लेक्चर नंबर 4 की वीडियो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि हम किस तरह से जो है वो डू फॉलो, नो फॉलो और इंडेक्स जो है वो चेक कर सकते हैं। वो शॉर्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो मेन थे। इसी के साथ आज जो हमारा लेक्चर है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बारगेनिंग पे, यानी मेन लेक्चर आपका आउटरीचिंग का। आपने किस तरह से आउटरीच करनी है या किस तरह से एडमिन के साथ बारगेनिंग करनी है और किस तरह से आप जो है वो डिफरेंट वेबसाइट, डिफरेंट कैटेगरीज की सर्च आउट कर सकते हैं। आज के लेक्चर में बेसिकली हम वो सीखने जा रहे हैं। आपने क्या करना है, सबसे पहले जो है वेबसाइट को सर्च आउट करना है, उसकी डाटाबेस यानी कि आपने शीट बना लेनी है। जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि कौन कौन सी चीज़ें आपने उसमें नोट डाउन करनी है। D8 जो है वो आपने नोट डाउन करना है, DR नोट डाउन करना है। इसी के साथ ट्रैफिक और स्पैम स्कोर को अपनी शीट के अंदर जो है वो लिख लेना है। इसके बाद जो है हम आज के लेक्चर में बारगेनिंग का लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आपने क्या करना है जी, बारगेनिंग स्टार्ट करने से पहले एक शीट जो है प्रॉपर बना लेनी है, जिसमें आपने एडमिन्स की वेबसाइट के ईमेल एड्रेस, ये सारी चीज़ें जो है वो पुट कर लेनी है। अभी जो है वो हम आज के लेक्चर में मैनुअली आपको सर्च आउट करके एक दो वेबसाइट, उनको ईमेल किस तरह सेंड करनी है, किस तरह से ईमेल फाइंड आउट करनी है, कौन सा टेम्पलेट यूज़ करना है और किस तरीके से आप उनके साथ अगर रिप्लाई आए तो बारगेनिंग करेंगे। चलें जी, इसी के साथ जो है हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं और प्रैक्टिकली लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आ गया हूँ। यहाँ से मैंने क्या किया जी, क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लिया। जैसे मैं गूगल पे आया, अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे आके लिखना है राइट फॉर अस जी, राइट फॉर अस जी प्लस आप किस कैटेगरी में जो है वो साइट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। चलें सपोज करें जो मैं होम की कैटेगरी में साइट फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ। मैंने जैसे ही सर्च किया, अब मुझे जो है वो डिफरेंट वेबसाइट गूगल की सर्च हिस्ट्री में आना स्टार्ट हो गई। मैंने पहली 2-4 वेबसाइट को ओपन करता हूँ। ये देखिए, मैंने एक वेबसाइट को ओपन किया, इसी तरह मैं दूसरी वेबसाइट को ओपन करता हूँ, इस तरह मैं किसी थर्ड वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ। यानी मैंने ये 3-4 वेबसाइट को ओपन कर लिया। अब आप लोग देख रहे होंगे कि जब भी मैंने कहा था कि हम वेबसाइट को कैटेगरी वाइज चेक करना हो तो उसके होम पेज से चेक करते हैं, जर्नल है, प्योर है या कौन सी नीश पे है। अब हम जो है वो उसके ईमेल एड्रेस निकाल रहे हैं, तो हमने क्या करना है, सिंपल राइट फॉर अस पेज से उसका ईमेल एड्रेस लेना है और बाकी वेबसाइट का URL लेके उसका DA, DR और ट्रैफिक, ये सारी चीज़ें चेक कर लेनी है। अब कौन सा क्राइटेरिया आपने फॉलो करना है शीट में रखने का, वो ऑलरेडी भी डिस्कस किया है, मैं इस लेक्चर में दोबारा बता देता हूँ। अगर आपकी साइट 1K यानी 1000 से कम ट्रैफिक वाली है तो आप अपनी शीट के अंदर उसे ऐड नहीं करेंगे। आप 1000 मिनिमम ट्रैफिक क्राइटेरिया रखेंगे और जो DA है वो आप 20, इसी तरह DR भी आप 20, यानी आप एंड दी एंड ये कहें DA 20 होगा, DR भी 20 होगा और ट्रैफिक 1000, तो हम उसको अपनी शीट में ऐड कर सकते हैं। और स्पैम स्कोर जो है वो कभी भी 2% से ज़्यादा ना हो। जो प्रेफरेबल है या जो अच्छा है वो आपका जस्ट 1% स्पैम स्कोर होना चाहिए, इससे ऊपर आपका स्पैम स्कोर नहीं होना चाहिए। ये देखिए, मैंने ये साइट ओपन किया है। यहाँ से मैं इस साइट का जो है वो ईमेल एड्रेस या फॉर्म निकालता हूँ, जहाँ से हम इसको अप्रोच कर सकते हैं या ईमेल सेंड कर सकते हैं। अब इन्होंने जो कहा है, गेस्ट पोस्टिंग की कुछ वेबसाइट ने गाइडलाइन दी होती है कि हम किस तरह का आर्टिकल जो है वो एक्सेप्ट करेंगे। अब जो ये वेबसाइट है ये मिनिमम 800 वर्ड्स का आर्टिकल जो है वो एक्सेप्ट करती है और सिर्फ एक डू फॉलो लिंक जो है वो अलाउ करती है। इसमें इमेज का जो साइज है वो 8 यानी 800x400 पिक्सल जो है, यानी ये सारी चीज़ें इसने बताई है। आप किस तरह से गेस्ट को सबमिट कर सकते हैं, उन्होंने ईमेल एड्रेस दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इस ईमेल एड्रेस को कॉपी कर लेंगे। क्या कर लेंगे, इस ईमेल एड्रेस को कॉपी कर लेंगे जी और इस वेबसाइट के ईमेल एड्रेस को मैसेज करेंगे। अब मैं चला जाता हूँ जीमेल पे, क्योंकि आज का लेक्चर हमारा बारगेनिंग पे है, तो हम प्रैक्टिकली चीज़ों को देखेंगे। हम जीमेल को क्या कर लेते हैं जी, ओपन कर लेते हैं। जैसे मैंने जीमेल को ओपन किया, अब जब भी आपने न्यू जीमेल सेंड करनी हो तो आपको पता है कि हम किस पे क्लिक करते हैं, कंपोज पे। कंपोज का मतलब होता है आप चीज़ न्यू राइट करने जा रहे हैं। अब टू की जगह आपने क्या करना है, ये वो ईमेल जो आपने वेबसाइट से निकाली होगी वो यहाँ पे आपने ऐड करनी है। चलें, ये ईमेल मैंने यहाँ पे ऐड कर दी। इसके साथ ही अब सब्जेक्ट में आप लोगों ने क्या लिखना है जी, नीड गेस्ट पोस्ट, मुझे गेस्ट पोस्ट चाहिए। एक सब्जेक्ट। अगर आप ये नहीं लिखना चाह रहे, आप कोई और लिखना चाह रहे हैं, आप लिखें कोलैबोरेशन फॉर बैकलिंक्स।
कि मैं आपकी वेबसाइट के लिए बैकलिंक्स के लिए कोलैबोरेट करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? बैकलिंक्स के लिए कोलैबोरेट। अगर आप ये भी नहीं लिखना चाह रहे तो आप सिंपल क्या लिखेंगे? बिजनेस इंक्वायरी, बिजनेस इंक्वायरी। अगर आप ये भी नहीं लिखना चाह रहे हैं तो आप सिंपल क्या लिखेंगे? पेड गेस्ट पोस्ट। मैं पेड गेस्ट पोस्ट लेना चाह रहा हूँ। ये 3-4 जो है वो मैंने सब्जेक्ट भी आप लोगों के सामने लिख दिए हैं। अब हमने लिखा पेड गेस्ट पोस्ट, मुझे पेड गेस्ट पोस्ट चाहिए। इसके बाद बात आ जाती है कि हम टेम्पलेट कहाँ से लें, हम कहाँ से इसे मैसेज जो है वो सेंड करें, कौन सा मैसेज लिखें, किस वे में लिखें। तो आपके लिए मैंने ये कुछ मैसेज जो है वो ऑलरेडी लिखे हैं। मैंने ये पीडीएफ जो है वो ओपन कर रहा हूँ। ये देखिए मैंने एडमन टेम्पलेट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब आपने क्या करना है? सिंपल इन एडमन टेम्पलेट्स को देखें जो आपको पसंद है। अब ये कोई 7-8 टेम्पलेट हैं। अगर आपको कोई भी पसंद आता है तो आप जो है वो सेंड कर सकते हैं। इसी के साथ इसी टेम्पलेट के अंदर या इसी फाइल के अंदर मैंने वो कीवर्ड लिखे हुए हैं जिनके जरिए हम वेबसाइट फाइंड आउट कर सकते हैं, डिफरेंट कीवर्ड्स के जरिए। आप लोग इन कीवर्ड्स के जरिए ट्राई कीजिएगा तो यहाँ से आप डिफरेंट वेबसाइट, कुछ सेम भी आएंगी। अगर सेम भी आए तो आपने परेशान नहीं होना, वो वेबसाइट भी आपकी जो है वो पहले कीवर्ड में कलेक्ट होगी, लेकिन आपने जो उसके अलावा वेबसाइट आएंगी उनको कलेक्ट लाजमी करना है। ठीक है, ये कुछ कीवर्ड्स भी मैंने दिए हुए हैं। अब मैं शॉर्ट टेम्पलेट है, जो आपको शॉर्ट टेम्पलेट लगे आप वो उठा सकते हैं। मैं यहाँ से एक टेम्पलेट को कॉपी करता हूँ और वापस जो है वो चला जाता हूँ उधर। चलें यहाँ से जो है हम इसको कट आउट कर देते हैं। हम वापस आ गए अपने ईमेल में, वहाँ पे जाके मैं इस टेम्पलेट को क्या कर देता हूँ? पेस्ट। अब आपने इस टेम्पलेट को साथ ही पढ़ के भी देखना है। आई होप दिस मैसेज फाइंड यू वेल, आई केम अक्रॉस योर इम्प्रूव। यानी हम जो है उसकी साइट पे आए, यहाँ पे उसकी साइट का नाम भी लिखना है। क्या लिखना है? अब ये नहीं है धड़ाधड़ आपने टेम्पलेट पकड़ा और एडमन्स को सेंड करना स्टार्ट कर देना है। आपने देखना भी है जहाँ पे साइट का नाम है वहाँ पे वो साइट का नाम लिखना है जिसको आप मैसेज है सेंड कर रहे हैं। जैसे हम इस वेबसाइट के एडमिन को भेज रहे हैं तो हमने यहाँ से इसको Ctrl+C कॉपी कर लिया और अपनी ईमेल पर आने के बाद इस जगह पे हमने इसे क्या कर दिया? पेस्ट कर दिया। अब आप लोगों ने क्या करना है? सिंपल सेंड के बटन पे क्लिक कर देना। ये तो था पहला मैसेज। अब अगर हमारे पास इसका रिप्लाई आता है और वो बताता है जी प्राइस $100, अब हम किस तरह उसे नीचे ला सकते हैं जी? हम कहेंगे जी हम जो है वो एज अ रीसेलर काम कर रहे हैं, हम आपको जो है वो ज़्यादा ऑर्डर देंगे। ये चीज़ आप लोग कर भी रहे हैं और सपोज करें हमने ये कह दिया तो अब क्या करेगा वो? अगर $70 पर आ जाता है, $70 से हम नीचे किस तरह लाएं? इट्स अ बिग क्वेश्चन कि अगर हम $70 से उसे नीचे लाना चाह रहे हैं तो हम किस तरह से उसे नीचे ला सकते हैं? कौन सा एडमिन नीचे आ सकता है? किस तरह पता चलेगा कि इसकी जो ट्रैफिक वैल्यू या इसकी जो हमने प्राइस लगानी है वो कितनी लगानी है? ये सारी चीज़ें सुन लें। अगर आपके पास कोई ऐसी साइट है जिसका एडमिन कोई गोरा है तो गोरा बहुत जल्दी आपको प्राइस कम नहीं करेगा, आप उसके साथ ज़्यादा प्राइस में भी डील कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई एडमिन पाकिस्तानी है, इंडियन है या कोई भी बांग्लादेश है तो आप उसके साथ जो है वो मिनिमम जितना हो सके आप उसके साथ काम करें, वो बजट है कम कर लेगा। $70 जो है उससे भी कम आ जाएगा। आप सपोज करें एक वेबसाइट है जिसकी नीश जो है वो आपके पास क्या है जी? फैशन है और उसकी ट्रैफिक जो है वो 1K है। अब आप ज़्यादा से ज़्यादा $10, इससे ऊपर आप डील नहीं कर सकते। अगर 1K में एक जर्नल साइट है या 5K तक भी एक जर्नल साइट है तो हम उसके साथ $5 में मैक्सिमम अपनी डील करेंगे, इससे ऊपर अपनी डील को नहीं लेके जाएंगे। यह है आपकी कुछ ट्रिक्स या कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके माइंड में होनी चाहिए। अगर सम टाइम आपके पास क्रिप्टो की साइट आ जाए तो क्रिप्टो की साइट महंगी होती हैं, वहाँ पे आपने बजट का रिलाई नहीं करना। अगर वो $20 पर भी डन हो रही है 1K ट्रैफिक वाली तो आपने वहाँ उसके साथ डील जो है वो डन कर लेनी है। यानी कुछ साइट ऐसी होती हैं जो डिफरेंट नीश की महंगी भी होती हैं तो आपने उसके अकॉर्डिंग जो है वो डील डन करनी है, ना कि आपने जो है वो बेसिकली उसी चीज़ पे रहना है। ठीक है, इसके साथ जो है हम बार्गेनिंग किस तरह करेंगे? अब जी रीसेलर वाली बता लिया, हमने बल्क ऑर्डर का बता लिया। अब इसके बाद थर्ड ऑप्शन ये है कि हम जो है उसे सेमरश का या फ्री एचएफ का एक स्क्रीनशॉट लेके भेजेंगे, उसे बताएंगे आपकी ट्रैफिक वैल्यू या आपकी ट्रैफिक जो है वो इतनी है और मैंने मार्केट एनालिसिस किया है, आपकी साइट के ही ऑथर इसकी गेस्ट पोस्ट जो है वो कम प्राइस में दे रहे हैं और एडमिन पोस्ट भी कम में मिल रही है। यानी उसे मार्केट एनालिसिस भी बताएंगे, उसे अपने सेमरश का या एएचएफ का स्क्रीनशॉट भी प्रोवाइड करेंगे तो इससे जो है वो और प्राइस कम करेगा।
ये है बारगेनिंग की कुछ टिप्स। इस पर नेक्स्ट भी एक इंशाल्लाह हम लेक्चर रखेंगे जिसमें आपको विद सैंपल प्रैक्टिकली चीज़ें जो है वो दिखाएंगे। जो बारगेनिंग टॉप लेवल की हुई होगी, किस तरह एडवांस प्राइस जो है वो कम करके $200 से $10 पर आया होगा, $100 से $20 पर, यानी ये सारे के सारे प्रैक्टिकल सैंपल्स आपको प्रोवाइड करेंगे। और यहाँ से ये आपको पता चल जाएगा कि डिफरेंट एडमिन डिफरेंट स्टाइल के साथ किस तरह से आपके साथ बातचीत करते हैं। वो भी हमारी तरह के इंसान हैं, वो कोई फरिश्ते नहीं है, वो गलतियां नहीं करते। सब इंसान जो है वो गलतियां करते हैं, यानी वो भी आपको जो है वो रिप्लाई करते वक्त मिस्टेक्स करते हैं। अब जी इसमें जो है आपको मैंने जो टेम्पलेट दिखाए, अगर आप लोग इस टेम्पलेट्स को लेना चाहते हैं या इन टेम्पलेट्स को आप यूज़ करना चाहते हैं या वो कीवर्ड जो आपको मैंने इस लेक्चर के अंदर दिखाए, तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके हमसे वो टेम्पलेट फ्री ऑफ कॉस्ट हम वो आपको फ्री जो है व्हाट्सएप के जरिए आपको वो टेम्पलेट सेंड कर सकते हैं, या मैं वो डिस्क्रिप्शन में भी आपको उस टेम्पलेट का डॉक फाइल का लिंक लगा दूंगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी और बारगेनिंग की मज़ीद टिप्स जो है वो आपके साथ शेयर करूंगा कि बारगेनिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है गेस्ट पोस्टिंग में, और इसी पे बहुत लोगों के इश्यूज भी आते हैं कि एडमिन जो है वो लेट रिस्पॉन्स करते हैं। 100 वेबसाइट निकाली हैं, 10 का रिस्पॉन्स आया है, ये सारी चीज़ें हमने मैसेज किया, डिलीवरी नॉट कंप्लीट का मैसेज आ गया, मैसेज नॉट सेंड का ऑप्शन आ गया। इन सारे इश्यूज को किस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं, ये सारे के सारे इश्यूज वन बाय वन जो है वो इंशाल्लाह हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन होगी तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, जो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कोई भी क्वेरी है तो डिस्कस कर सकता है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।